इस धरने का आज 8वां दिन चल रहा है। तो हम इस 36 कौम के जनता के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा समय रहते हुए हमारी इस मांग को माने और हमारी जो जन भावना है इसको सुने और जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसके ऊपर कुछ निर्णय करें। सर्वप्रथम तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि ये टेंडर जिसके नाम हुआ है वो व्यक्ति यहाँ कभी आता नहीं है और न ही उनके कोई व्यक्ति दूसरे आदमी आते हैं। यहाँ मात्र 15 जो हिस्ट्री सीटर है जोधपुर के, जो 20 सालों से, और जो काली गाड़ियां और काले शीशे और उस गाड़ियों में 15-15, 10-10 गुंडे और हथियार। हम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हमारा तो धरना स्थल पर बैठे हैं इस युवाओं को उकसाने के लिए। वो कभी तो गाड़ी की स्पीड बनाते हैं, कभी रेस देके निकालते हैं, इसको आकर्षित कर रहे हैं, इसको उकसा रहे हैं कि क्या पता आपस में मुठभेड़ और इन धरना स्थल का ये धरना खत्म हो जाए और इसके ऊपर राजी कार्यवाद में कोई मुकदमा हो जाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम तीनों गाँव के लेटर पैड पे ग्राम पंचायत बाड़ा, ग्राम पंचायत लांबा और ग्राम पंचायत रावर, तीनों सरपंच अभी यहाँ मौजूद है, तीनों लेटर पैड पे लिख के जो 15 हिस्ट्री सीटर हैं IG साहब से, SP साहब से, कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री साहब को हम ये ज्ञापन भेजेंगे कि इन 15 हिस्ट्री सीटरों को आप पाबंद करो या मत करो, लेकिन इनके कारण यदि इसकी कोई जनहानि यहाँ हो गई तो इसके जिम्मेदार प्रशासन है। दूसरी बात, ये लोग यहाँ क्यों आते हैं? तीनों गांव में एक भय पैदा करने के लिए आते हैं। हमारी बहन बेटियां बरसात का टाइम है, कोई खेत में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, ये लोग कोई तो MD पी के आते हैं, कोई स्मैक पी के आते हैं, कोई दारू पी के आते हैं और हमारे ऊपर आके ये ऐसे गाड़ियों से ऐसे कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम जनता की भावना को, जनता के लेटर पैड पे 36 कौम का जो ग्राम पंचायत का लेटर पैड होता है उस लेटर पैड पे आज लिख के उच्च अधिकारियों से हम वार्ता करेंगे, उच्च अधिकारियों को भेजेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा को ज्यादा उकसाओ मत, हमारे को मजबूर मत करो, हमारे को कानून हाथ में लेना पड़े। हम तो खुद कानून के रक्षक हैं, हम कानून की सहायता लेके काम करने वाले, और हमारे पूर्वजों ने तो गांधीवादी तरीके से पेड़ के चिपक के अपने शरीर का बलिदान दे दिया और 363 नर नारियों शहादत दे दी, लेकिन पेड़ को नहीं कटने दिए। हम भी, हमारी ये सब युवा खड़ा है, ये तो मात्र 1% लोग ही नहीं है, लेकिन जिनों गाँव के लोग जब सड़कों पे उतरेंगे, जब नदी में आएंगे तो क्या पता क्या हो सकता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को, इनकी जांच करें, इनकी पुरानी फाइलें खोलें, इन लोगों का क्या काम है, इनके ऊपर 4 मर्डर का केस है, इनके ऊपर भू माफिया का केस है, इनके ऊपर खनन माफिया का केस है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके साथ में लोग है उसके ऊपर ये NDPS के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ये खुले आम प्रशासन के नाक के नीचे ये अपनी गाड़ियां लेके, बंद काले कांच की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। एक गरीब आदमी जब आवाज करता है तो प्रशासन को आने में 10 घंटे लगते हैं और ये भू माफिया और बजरी माफिया फोन करते हैं तो मात्र 15 मिनट में इसके पास पुलिस पहुंच जाती है। आपको ये जनता के लिए सेवा करने के लिए बनाए, आप यदि अधिकारी बने हो तो जनता की सेवा करने के लिए बने हो, ना कि इस माफियों के लिए और इस गुंडा के लिए आप ये काम कर रहे हो। ये काम ठीक नहीं है। रात की टाइम में ये लोग आपस में 5%, 4%, 2% के चक्कर में दारू पी के रात की 2 बजे आपस में एक मुठभेड़ होती है इन लोगों की और आपस में गाड़ियां तोड़ते हैं और दूसरा वाला कहता है क्या गाड़ी का तो इंश्योरेंस मिल जाएगा और मुकदमे हमारे लोगों के ऊपर करवा रहे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ये लोग किसी भी व्यक्ति को मार के यहाँ डाल सकते हैं और मुकदमा करवाने की कोशिश करेंगे। हम जेल से भी नहीं डरने वाले हैं, जेल कर देंगे तीनों गाँव के लोग, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे हक की मांग रहे हैं। बजरी लीज के विरोध में 36 कौम के द्वारा चारों गांवों के द्वारा आज धरना का 8वां दिन है और सभी ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है। अगर समय रहते सरकार ने ये लीज प्रक्रिया वापस नहीं ली तो उग्र आंदोलन होगा, चाहे हमारे को जयपुर जाना पड़े, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना पड़े। तो सरकार से निवेदन है कि समय रहते इस पर ध्यान दें और इस लीज प्रक्रिया को खत्म करें। धन्यवाद। तो लीज कौन ले रही है? नहीं लीज ले रही है सुग्रामी और फिर दूसरा शब्द है कल एसपी ऑफिस पर तो भी पुलिस ने कहा सब मिलेगा, पुलिस भी कोई लीड आदमी आवे जो आवे तो बात है, लेकिन 20 सीट ऊपर
तो सब गाड़ियां में साहब यूं नहीं, हमारा तो कोई काड़ो शीश हो जाता है, उतरा हुआ आप सब काले कांचे की गाड़ियां घूम रही मेरी है। बात सुनो साहब, एक मिनट सोया का बिड़ो। मैं एसपी साहब बात कर ली, पूरा तीनों गांव में आईजीपीएस वाला, कलेक्टर साहब के जमाना, एसपी साहब के जमाना, 15 हिस्ट्री सीट रेड और 15 गाड़ियां के ब्लैक शीशा, हर गाड़ी में पिस्टल, हर गाड़ी में चार्जर। यदि आपको कानूनी कार्रवाई और जनता की मदद करनी है, अभी मेरी आपको गाड़ी में बैठो, मैं अभी पिस्टल पकड़ाऊँ 10-15। यदि वास्तव में आप चाहते हो कि जनता को न्याय मिले, और ये नहीं होना चाहिए। मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा था, बात करोगे नहीं साहब। आज बजरी लीज का 8वां दिन का धरना जारी है हमारा। हमें प्रशासन को बोला, प्रशासन सुन नहीं रहे। सुबह पुलिस की भी गाड़ियाँ आई 2 बार, इसलिए हमने आईपीएस नारायण जी चौकस को फोन किया। मैं क्यों हमारी गाड़ियाँ का तो आपका काला शीशा होता तो भी आप उतराते, उनके काले शीशे की गाड़ियाँ घूम रही है 30 काली गाड़ियाँ, और सब के अंदर हथियार है। गांव और ग्रामीण 5 गाँव के ग्रामीण खड़े हैं, जो सब 10 फैली हुई है। तो आप इन पर कार्रवाई करें। तो कोई भी अभी तक पुलिस की तरफ से, बेड़ा पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और हमको उल्टी धमकी दे रहे हैं। अपनी गाड़ी खुद ही तोड़ के बोल रहे हैं हम तुम्हारे गांव वालों पे केस ठोक देंगे, ऐसे हमसे वो वार्तालाप कर रहे हैं।